हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, अपना हाथ ऊपर करके अगर ये लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है समान नागरिक संहिता। तो फिर ये आदिवासियों को क्यों इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं? ये सरासर आर्टिकल 40 जो राइट टू इक्वालिटी है उसका उल्लंघन है, राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन। साथ में जो संविधान पे आर्टिकल 25 से 30 तक दिए गए हैं उसका भी उल्लंघन है। और ये सिर्फ मुस्लिम समाज की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है, क्योंकि ये असंवैधानिक गैर कायदेसर रीति इसको लाने की तैयारी कर रहे हैं और इसका हम सब लोग विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, क्या कहेंगे आप? जी, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगी कि ये जो कायदा हमारे लिए बनाया गया है वो बहुत गलत है। जो हमारा हक है इस पे उन्होंने इसके विरुद्ध में दिया है, तो ये अच्छी बात नहीं है और हमको हमारा हक मिलना चाहिए। जी, क्या कहेंगे? ये जो भी हो रहा है गलत ही हो रहा है, क्योंकि ये हमारी मिल्कियत है ना। इसको सरकार कभी तलाक का लिया थी तो कभी लव जिहाद का लिया थी, बार बार तो हर एक ही समुदाय को टारगेट कर रही है सरकार। ये सही नहीं है। हम सरकार से कहना चाहेंगे जो हमारी मिल्कियत हमें वापस कर दें, उन पर उनका अधिकार नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जैसी मुसलमान को वक़्फ़ की मिल्कियत मिली है ऐसी सब कौम को मिली है, हर मजहब को मिली है, तो फिर मुसलमान की वक़्फ़ के नापाक नियत क्यों डाल रहे हैं? हमें चैन से जीने क्यों नहीं दिया जा रहा है? कभी अजान को लेकर, कभी हिजाब को लेकर, कभी कोई भी प्रॉब्लम को लेकर हमें ही परेशान क्यों किया जा रहा है? क्या आपने कभी देखा कि मुसलमानों ने किसी की मॉब लिंचिंग की? मुसलमानों ने किसी को परेशान किया? मुसलमानों ने किसी से कहा कि अल्लाह अकबर के नारे लगाएं? कभी किसी से नहीं कहा। हम अपने रिश्ते जीते और सबसे मोहब्बत से रहते हैं, लेकिन फिर भी आज भी हमारे दिल में किसी के लिए कोई बुराई नहीं है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमें हिंदुस्तान में चैन से रहने दिया जाए। निकर मुसलमान भड़क गए तो फिर बहुत खराब हो जाएगा। ये माहौल को बिगाड़ने की बात है। और जो लोग मुसलमान को परेशान करते हैं उन्हें क्यों नहीं पकड़ा जाता? उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ली जाती? अच्छा, ये कहा जाता है कि मुस्लिम महिलाएं तो मोदी जी के साथ है 3 तलाक के मुद्दे पर। ये बिल्कुल खोटी बात है। एक मिनट, ये बिल्कुल खोटी बात है। मुस्लिम महिलाएं कोई नहीं, हम हमारी शरीयत से खुश है। जो अल्लाह ने हमें शरीयत दी है उससे बिल्कुल खुश है। ये वो महिलाएं जो मजबूर होती है, उन्हें पैसे दे के लाया जाता है और पैसा लेके वो बोलते हैं। और हमें मुस्लिम महिला ऐसा कह ही नहीं सकती, क्योंकि जो मुसलमान ऐसा कहता है वो ईमान से बाहर है, वो ईमान में नहीं है। हम ऐसा मानते, क्योंकि हमारी शरीयत जो बताती है हम वही करेंगे मरते दम तक, चाहे हमें हमारी जान देनी क्यों ना पड़े, लेकिन हम नहीं हटेंगे हमारे कर्तव्य से, हमारे ईमान से। आपका नाम क्या है? क्योंकि दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों का प्रोटेस्ट है। बिल्कुल गलत बात है, ऐसी कोई बात नहीं। जो भी बाबा साहेब अम्बेडकर को मानते हैं, जो भी संविधान को मानते हैं, जो भी इस भारत देश के नागरिक हैं, वो सभी लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि आज की तारीख में जिस परिस्थिति में देश जा रहा है, ये देश अपनी तरफ से एक तरीके से अलगाववाद की राजनीति करता है। अगर ये लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है समान नागरिक संहिता। तो फिर ये आदिवासियों को क्यों इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं? ये सरासर आर्टिकल 40 जो राइट टू इक्वालिटी है उसका उल्लंघन है, राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन। साथ में जो संविधान पे आर्टिकल 25 से 30 तक दिए गए हैं उसका भी उल्लंघन है। और ये सिर्फ मुस्लिम समाज की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है, क्योंकि ये असंवैधानिक गैर कायदेसर रीति इसको लाने की तैयारी कर रहे हैं और इसका हम सब लोग विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। और जो भी संविधान को मानता है, बाबा साहब को मानता है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का पुरजोर विरोध करेगा। जी। अच्छा, दूसरा ये वक्फ को लेकर भी है, वक्फ बिल जो लाएगा उसका भी विरोध कर रहे हैं। पहले कहा गया पुलिस ने परमिशन दी और उसके बाद में पुलिस सबको डिटेन करने लग गई। देखिए, वक्फ पे तो इनको शिकस्त खानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे वक्फ के लिए स्टे ऑर्डर लगा दिया है। अब ये 5 तारीख को क्या होता है इसको जवाब देना पड़ेगा। सीधी सी बात है कि अगर किसी मुस्लिम हिंदू मंदिर में क्या वो किसी मुस्लिम को ट्रस्टी बनाएंगे, अगर किसी क्रिश्चियन के चर्च में वो किसी हिंदू को ट्रस्टी बनाएंगे, ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा
संभव ही नहीं है। इसीलिए वक्फ भी इन्होंने जानबूझ के जो मुस्लिम समाज की जो वक्फ की हुई प्रॉपर्टीज थी, उन प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा करने के लिए ये लुटेरे हैं, ये बदमाश है और ये अदानी अंबानी को सिर्फ सारी की सारी जमीन देने के लिए इन्होंने ये काम किया है। और वक्फ का ये जो बिल लेके आया वो सुप्रीम कोर्ट में से खारिज हो जाएगा, ऐसी हमें आशा है जी। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है कि मुस्लिम महिलाएं नरेंद्र मोदी के साथ है, इसमें क्या सच्चाई है? ये सरासर झूठ है। आप देख लीजिए, गुजरात के शहरों में और गांवों में जाकर आप पता करेंगे तो ये बात सामने आएगी कि मुस्लिम महिला हरगिज भी इस कानून के खिलाफ है, वो इस कानून के हक में बिल्कुल नहीं है। हम किसी भी तरीके से इस कानून को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कबूल करना तो बहुत दूर की बात है, हम इसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हमको ना यूसीसी चाहिए, ना वक्फ अमेंडमेंट बिल में किसी किस्म की मदाखलत चाहिए, क्योंकि यह हमारा संवैधानिक हक है। इस देश में हम मुसलमान बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह इस देश के दूसरे लोग हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट थोड़ा संजीदगी से इस मामले पर गौर करे, समझे कि वो कैसे इस तरह पक्षपात वाली हुकूमत और सरकार और ये पीछे देखिए, बहुत बुजुर्ग महिला है, तकरीबन 80 साल 90 साल की उम्र है आपकी। हाला, क्या कहेंगे आप? एक मिनट भैया, आप दूर दूर हाला, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहती हूँ, बहुत बर्दाश्त किया, बहुत संख्या, अब नहीं, इंतहा हो गई है बर्दाश्त की। अब ना जालिम रहेगा ना जुल्म रहेगा। कितनी उम्र है आपकी? कितनी उम्र है आपकी? 77 77 साल आपकी उम्र है। ना जालिम रहेगा ना जुल्म रहेगा। इंतहा हो गई। अब दीन के लिए मरेंगे, जान देंगे, मरेंगे मारेंगे, जी। सड़कों पे आएंगे, खून देंगे, छोड़ेंगे। तो ये जो है वो आप देख सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा था और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। क्या कहेंगे आप आज के विरोध प्रदर्शन के? पुलिस प्रोटेक्शन के साथ परमिशन तो भी खड़े रहने नहीं दिया जा रहा। ना हम कुछ कर रहे हैं, ना हम कुछ बोलते हैं, शांति के साथ रैली काट रहे तो भी हमको खड़े रहने नहीं दिया जा रहा। अब इनको हर चीज से तकलीफ है, हमारे हिजाब से तकलीफ है, हमारी मस्जिदों से तकलीफ है, हमारे दरगाहों से मस्जिद है, मदरसाओं से मस्जिद, इनको तकलीफ है, सब चीज से इनको तकलीफ है, मुसलमानों से ही तकलीफ है हर चीज। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि मुस्लिम महिलाएं सरकार के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ, उस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा तो नहीं कहा जाता, ये बात जो है वो हमारी शरीयत के हिसाब से है। तो हम यूँ कहना चाहते हैं कि जो हमारे नबी ने बताया हम इंशाल्लाह उस पर ही चलेंगे। और अभी तो ये स्टार्टिंग है और इतना है, और हम आखिर तक कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, लास्ट तक, मरते दम तक यही कोशिश रहेगी और इंशाल्लाह हम वक़्फ़ को कैंसिल करवा के रहेंगे। अच्छा, दूसरा मीडिया में ये दिखाया जाता है कि 3 तलाक का मामला हो, यूसीसी का मामला हो, मुस्लिम महिलाएं नरेंद्र मोदी के साथ है, नरेंद्र मोदी मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिला रहे, ये जो दिखाया जा रहा है इसकी हकीकत क्या है? मीडिया में जो दिखाया जा रहा है इसकी हकीकत तो वो है, मुस्लिम महिला में कुछ औरतें ऐसी हैं जो कमजोर है, जो मुस्लिम कानूनों को नहीं जानती, तो वो औरतें इन बातों में आ जाती है। लेकिन जो प्रॉपर दीन और इस्लाम को जानती है वो नहीं करती है। ऐसा है, जो कमजोर लोग हैं वो लोग समझ जाते हैं, लेकिन जो होशियार स्मार्ट लोग हैं, अभी यहाँ पर जिनको नॉलेज है दीन का, वो लोग उनके झांसे में नहीं आते। पब्लिक इतनी परेशान है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, तो क्या कर सकते लोग? महंगाई के कारण थोड़ा पैसा लेके अपना ईमान बेच देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ 10% लोग ऐसे। अभी क्या इन लोगों के पास दिखाने के लिए बेरोजगार का मुद्दा है, उसको छुपा रही है लोग हैं, जो बुलडोजर सरकार अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए तमाम चीजें, आपका कहना है? मेन वो है, इन लोग जब इनके माइनस पॉइंट आते हैं ना, तो उसको छुपाने के लिए ये लोग कोई न कोई मुस्लिम का नया मुद्दा मार्केट में लेकर आते हैं। अच्छा, दूसरा ये कहा जाता है कि भाई कहीं पर कोई मुसलमान विरोध नहीं कर रहा है, वक़्फ़ बिल का कहीं विरोध नहीं, कुछ ही लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का ये मसला है कि अगर हम लोग परमिशन के साथ भी प्रोटेस्ट करते हैं तो वो लोग डिटेन करते हैं, वो लोग मर्दों को डिटेन करे। अगर परमिशन के साथ हम लोग शांति से कर रहे, बोला था कि आज एक चेन बनानी है, और अभी कोई भी नारे नहीं लगा रहा, सब शांति से कर रहे प्रोटेस्ट, कोई प्ले कार्ड भी नहीं है, करना चाहिए ना। हम लोगों ने बैनर लिए हैं, ना हम लोगों ने नारे लगवाए हैं, लेकिन फिर भी उन लोग इस तरह हमारे मर्दों को डिटेन करके ले गए हैं, तो फिर ये तो क्या बात है? क्या नाम है आपका? शेख सना। अच्छा जी, आप क्या बोल रहे हैं? शेख सुहाना बानू, वुमेन्स पावर ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट से। मैं वुमेन्स पावर ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट चलाती हूँ और ऐसे मुद्दे में बोलती हूँ, और ये हमारा हक है, भले कोई आए कि ना आए, लेकिन हम तो हमारे ईमान के लिए ठेठ तक लड़ेंगे। हमारा ईमान हमको जान से भी प्यारा है, हम हमारी जान दे देंगे, लेकिन हमारी शरीयत के रूल्स नहीं बदलेंगे।
हमें सरकार को गरिमा को गोली मारनी है तो मार दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम हमारी शरीयत को नहीं बदलेंगे और हमारी वक़्फ़ की मिल्कियत भी नहीं देंगे। जो वक़्फ़ है वो हमारा रहेगा, बरसों से चलता है वक़्फ़। आज का नहीं है कि तुम्हारे कहने पे हम जमीन बदलेंगे और भीड़ फाड़ेंगे। ये मुस्लिम का है हक, ऐसा नहीं है कि चलो जिसका धर्म हो उसको उड़ा देने का। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मुसलमान औरतों का बहुत। अरे मुसलमान औरत अभी आवे ने, प्रधानमंत्री यहाँ आवे, हमारे सामने आवे, हम उसको सब बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है, ये हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। तेरी सरकार सबको लेके चल, तू एकले नॉन मुस्लिम को हटा देता है, मुस्लिमों को हटा देता है और नॉन मुस्लिम को लेता है। मुस्लिम की कोई इज्जत नहीं है, मुस्लिम सी तो हिंदुस्तान चल रहा है, मुस्लिम सी न मुस्लिम की हुकूमत, मुस्लिम की आएगी छेले। तुम कितनी भी पछाड़ियाँ खाओ, मुस्लिम की हुकूमत चलेगी न चलेगी। बस जो शरीयत है वो शरीयत पे हम चलेंगे, हम चाहे हमारे गले कट जावे, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। हमारे बच्चों को जिंदा जलाते, तुम्हारे को शर्म आनी चाहिए। हमारे बच्चों को जिंदा जलाते, तुम्हारे वालों को चलाओ। ये तो हम सबर करते हैं मुस्लिम कि नहीं हमारे नहीं होने देना कुछ भी, ले तो फिर हमारे उसका फायदा उठा रहे हैं ये लोग। हमारे को तुम शरीयत के परमाने चलने दो, क्यों नहीं चलने देते? हम तुम्हारा कुछ लेते, तुम्हारे धर्म को हम आते, तुम्हारे धर्म में हम आते, तुम्हारे धर्म को हम छेड़ते। वो तारा घर पे देखो तो नारे लगाते जाके अंदर दरगाहों में। ये कोई कायदा है ना? मुस्लिमों को ठहरोगे तो ठहरोगे, मुस्लिमों को ठहरोगे तो ठहरोगे, नहीं तो नहीं ठहरेंगे। महिलाओं को डिटेन नहीं किया है, सिर्फ पुरुषों को जो है वो डिटेन किया गया है। तो ये कम से कम ये बात है यहाँ पर कि ये देखिए जो ये कहा करते थे कि विरोध कोई मुसलमान नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आके आप मोदी जी के गुजरात के अहमदाबाद में देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया था और शांतिपूर्ण ढंग से ये विरोध प्रदर्शन चल रहा था। यहाँ पर महिलाओं को डिटेन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर जो पुरुष जो थे उन सबको, ज्यादातर लोगों को डिटेन किया गया है। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।